सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ब्लैक विगो डाला वायरल है, जिस डाले के ऊपर सैकड़ों फायर खोले गए और इस डाले के अंदर मौजूद 6 अफराद को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया। और बड़े अफसोस के साथ ये बात आपको बताना पड़ रही है कि ये अफसोसनाक वाकया पहले रोजे के दिन अफ्तारी से कुछ देर पहले तकरीबन 4:45 में गुजरात के इलाके म्याना चक की पुली पे पेश आया। और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ये डिंगा खुर्द के रिहायशी हैं रुखसार अहमद, जो कि तकरीबन 5 अफराद के साथ, मतलब कि इनको मिला के 6 अफराद के साथ ये विगो डाले पे सफ़र कर रहे थे और ये मोहरी शरीफ से वापस आ रहे थे डिंगा खुर्द की तरफ। और जो डाला जिसके ऊपर सैकड़ों फायर खोले गए, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि उस डाले पे 1000 फायर हुए तो शायद उस पे 1000 से भी ज्यादा फायर हुए होंगे। उसमें मतलब कि पोजीशन कुछ इस तरह से थी कि आगे एक ड्राइवर बैठा हुआ था और ड्राइवर के साथ एक गनमैन बैठा हुआ था, पीछे रुखसार अहमद बैठे हुए थे जिनके ऊपर यह कातलाना हमला हुआ, और उनके साथ भी एक गनमैन बैठा हुआ था और 2 गनमैन डाले के पीछे बैठे हुए थे। मतलब कि इस ब्लैक विगो डाले जिसपे सैकड़ों फायर खोले गए, इसमें रुखसार अहमद के 4 गनमैन और एक ड्राइवर मौजूद था। और जब हमने इसके हवाले से तहकीक शुरू की और इसका जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर हमने उसको पढ़ा तो हमें पता लगा कि ये एक आपसी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी का मामला था। और ये मामला रुखसार अहमद और अख्तर अली के दरमियान एक अरसा दराज से जो एक रंजिश और दुश्मनी चलती आ रही थी, उसी का शाखसाना था। और इन दोनों ख़ानदानों का ये कोई पहला नुकसान नहीं था। इससे पहले अख्तर अली और रुखसार अहमद दोनों के ख़ानदान इसी तरह के नुकसान पहले भी उठा चुके हैं, मतलब कि दोनों ख़ानदान के पहले भी इस अंदाज में कत्ल हो चुके हुए हैं। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, पहले रोज़े की बात है, अफ्तारी से चंद घंटे पहले, मतलब कि 4:45 का वाक़या, मतलब कि अफ्तारी से ठीक सवा घंटा पहले 2 तारीख 3 महीना 2025 का ये वाक़या है। और मोहरी शरीफ से रुखसार अहमद वापस डिंगा खुर्द की तरफ जा रहे थे और जब ये म्याना चक की पुली के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर होता कुछ यूं है कि अख्तर अली अपने 26 साथियों के साथ वहां पर रुखसार अहमद का थड़ा मार के बैठे हुए थे। और इसके मुकदमे में 18 अफराद को नामजद किया गया है और 6 से 7 अफराद को नामालूम रखा गया है। अच्छा, इनके जो भाई हैं मुद्दई मुकदमा मोहम्मद रासिब, उन्होंने ये इसमें FIR में लिखवाया है कि जैसे ये म्याना चक की पुली पे ये डाला पहुंचता है जिसके अंदर रुखसार अहमद अपने 4 गनमैन और ड्राइवर के साथ मौजूद थे, तो वहां पे पहले से मौजूद अख्तर अली और इनके 26 साथी वहां पे मतलब कि छुप के बैठे हुए थे। और जैसे ही वो डाला वहां पे पहुंचता है तो अख्तर अली ललकारा मारते हैं कि ये रुखसार अहमद अपने साथियों के साथ आ गया है और ये फिर यहाँ से बच के ना जा पाए। उसके बाद बताते हैं कि वहां पे अंधाधुन फायरिंग खोली गई, क्लैशनकोफ से मुतअद्दिद फायर किए गए। और वो जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वीडियो वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि चारों अतराफ से उस विगो डाले पे अंधाधुन फायर किए गए। और यह सिलसिला बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट तक जारी रहा और वहां पे वो अपना ये पूरी कार्रवाई डालने के बाद बड़ी आसानी से वहां से फरार भी हो जाते हैं। अच्छा, इस दौरान 6 अफराद तो जो इस डाले में मौजूद थे वो कत्ल हुए, लेकिन एक और शख्स इस पूरी वारदात में कत्ल हुआ है जिसका नाम जहूर उर्फ जोरी है और इसका ताल्लुक अख्तर अली ग्रुप से है। और इसका भी जिक्र FIR में किया गया और बताया गया कि अख्तर अली और इसके साथियों की फायरिंग से ही इनका अपना एक साथी जो है मौके पर शदीद जख्मी हुआ था, जिसको जख्मी हालत में ये 26 अफराद जाते हुए उठा के ले गए थे। और हमारी इतलात के मुताबिक वो शख्स जो है वो जामर नहीं हो सका, ज़हूर उर्फ जोरी, वो भी जो है बहरहाल जाँ बहक हो चुका है। टोटल 7 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अच्छा, इसमें अभी तक कोई एक भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और इस मुकदमे में 18 अफराद को नामजद किया गया। हम इंशाल्लाह वो नाम भी आपके सामने रखते हैं और 6 से 7 अफराद को नामालूम रखा गया है। अच्छा, वाक़े के फौरी बाद वहाँ पे जो रेस्क्यू एहलकारान पहुँचते हैं, पुलिस की टीम्स पहुँचती हैं और मुकामी पहुँचते हैं और बता रहे हैं कि इनके कुछ साथी इनके डाले के कुछ फासले पे कुछ पीछे से बाइक पर भी सवार थे, वो बाइक पर आ रहे थे। और जब ये वारदात हुई तो उन्होंने फिर जान को अपनी बचाने के घर से कुछ लोग ज़मीन पर लेट गए, कुछ लोग ज़रा पीछे रुक गए। और जब ये लोग वहाँ पर ये वारदात करके गए तो फौरी तौर पर जो लोग पहुँचे तो बताते हैं कि जब उस गाड़ी में पहुंचे तो उस गाड़ी में जो 6 अफराद मौजूद थे, जिनमें रुखसार अहमद, उनके 4 गनमैन जिनका नाम मुबश्शिर, ज़मीर, वली मोहम्मद,
जावेद इकबाल और एक उनका ड्राइवर नाजिम, ये मौजूद थे। इनकी जब जाके हालत देखी गई तो इनमें 5 अफराद जो है जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो चुके थे, दम तोड़ चुके थे। जबकि रुखसार अहमद के अंदर कुछ जिंदगी के आसार बाकी थे, उसके कुछ सांस चल रहे थे, तो रुखसार अहमद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो भी अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाते हैं। अब उनके जो भाई हैं उन्होंने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कराया और वो इस मुकदमे के मुद्दई बने हैं, और वो इसमें बता रहे हैं कि जो 18 अफराद जिन्होंने क्लैशनकोफ के साथ जो है 18 नामजद मुलजिम और 8 नामालूम, मतलब कि टोटल कोई 26-27 लोग बन रहे हैं। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक अख्तर अली, उस्मान, उसके बाद जुहेब, उसके बाद आफ्ताब, बाबर, मोहम्मद कासिम, मुदस्सिर, खिज़र, ये वो तमाम नामजद मुलजिमान हैं। ज़हूर उर्फ जोरी, अच्छा ये जो ज़हूर उर्फ जोरी जो मारा भी गया लेकिन ये नामजद मुलजिम भी है। उसके बाद एहतशाम है, फिर ग़ियास है, फिर ज़फ़र इकबाल है, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद हुसैन, उसके बाद सुलेमान और मेहदी चौहान, उसके बाद इश्तियाक और मालिक, ये 18 टोटल लोग हैं। उसके अलावा 7 से 8 नामालूम अफराद को भी रखा गया है। अब ये देखें कि दुश्मनी का जो कल्चर है पूरे पंजाब भर में जो है फैलता जा रहा है, और अब पता नहीं लोगों का जो निज़ाम इंसाफ है उससे इतबार उठता जा रहा है। लोग अपने फैसले खुद ही करने क्या जो है वो अमली मुजाहरा हम देख रहे हैं कि एक ये अफसोसनाक वाक़या। और इससे पीछे जाएं तो गालिबन एक फॉर्च्यूनर था, उसके ऊपर इस तरह से हमला हुआ था, उसको भी इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों फायर खोले गए थे, और उसके अंदर भी जितने भी अहबाब मौजूद थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके अलावा तांद्रेवाला में जो हवालात के अंदर घुस के 2-3 भाइयों को मारा गया था, वो भी बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। और मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन एक फोटी जाती है जिसमें अदालत पेशी पर आए अपने जो मुखालफीन हैं उन पर हमला कर दिया जाता है, और बाकायदा तौर पे अदालत के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो पंजाब के ज़िम्मेदारान हैं उनके लिए, कि लोगों ने बजाय के अदालतों और पुलिस स्टेशन का रुख करते उन लोगों ने अब अपने फैसले खुद करना शुरू कर दिए हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये ना आखिरी वाक़या है। हमने पिछला वो जो वाक़या हुआ था जिसमें गालिबन एक फॉर्च्यूनर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, उसके हवाले से भी रिपोर्ट किया था, और हमने तब भी ये बताया था कि ये कोई पहला या आखिरी वाक़या नहीं है। लोगों का निज़ाम इंसाफ से एतबार उठता जा रहा है, लोग अब अपने फैसले खुद ही चौकों चौराहों पर कर रहे हैं। और ये देखें कि ये दुश्मनी जो है, मुझे नहीं पता अब ये दुश्मनी इनकी किस अंदाज में शुरू हुई होगी, ये कोई ज़मीन की दुश्मनी थी या कोई चुदराहट की दुश्मनी थी, लेकिन बता रहे हैं कि अख्तर अली और रुखसार अहमद, इन दोनों के ख़ानदान पहले भी बहुत सा नुकसान उठा चुके हैं, दोनों ख़ानदान के पहले भी जानी नुकसान हो चुके हैं। और ये उसी दुश्मनी का एक शाखसाना था कि रुखसार अहमद को उसके 4 गनमैन और एक ड्राइवर के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। और इस पूरी वारदात के दौरान एक शख्स ज़हूर उर्फ जोरी, जो कि अख्तर अली ग्रुप का ही था, अख्तर अली के साथ ही था, वो भी इस वारदात में इस पूरी कार्रवाई के दौरान बता रहे हैं कि वो भी हलाक हुआ है, जिसमें मुद्दई मुकदमा जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि जो ज़हूर है ये अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, लेकिन गालिबन हो सकता है कि जो 2 गार्ड पीछे डाले के बैठे थे उनके पास भी राइफल और क्लैशनकोफ मौजूद थी। अब मुझे नहीं पता उनको मौका मिल सका या नहीं मिल सका, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उनमें से किसी एक शख्स ने गोली चलाई जो ज़हूर को जाके लगी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा उसके मुताबिक ये अपने साथियों की फायरिंग से ही मारा गया। अब आप देखें कि जो रुखसार अहमद था, इसको पता था कि ये इसकी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा है, इसके जो दुश्मन हैं वो इसकी ताक में बैठे हुए हैं, इसी वजह से इसने 4 गनमैन अपने साथ रखे हुए थे। मतलब कि एक गनमैन बिल्कुल आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, एक गनमैन इसके साथ पीछे बैठा हुआ था, पीछे वाली सीट, दरमियान वाली सीट पे जो पीछे सीट होती है, और उसके बाद 2 गनमैन बाहर डाले के बाहर बैठे हुए थे। लेकिन आपको पता है कि जो घात लगा के बैठा हुआ था या जिसने थरा मारा हुआ था वो तैयार बैठा हुआ था, और असला जिसका पहले चल जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनके साथ गनमैन मौजूद थे इनको तो मौका भी नहीं मिल सका होगा। और अफसोस की बात यह कि ये 10 से 15 मिनट उस शौक में, मतलब कि मैदान जंग बना के उस विगो पे फायरिंग करते रहे, वहाँ पे 6 अफराद को मौत के घाट उतारा, और 7वां इनका अपना साथी जो है वो भी कत्ल हुआ, और वहाँ से बड़े सुकून से वहाँ से निकल के वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। कोई एक भी शख्स अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और जब इसी तरह के मामला होते हैं कि जब किसी के साथ कोई मामला को ज्यादती हो जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, उसके जब मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा जाता तो फिर वो इस निज़ाम इंसाफ से जो है बरियत का ऐलान कर देता है, और वो फिर अपने फैसले खुद करने के हवाले से और अपने फैसले खुद इस तरह चौको चौराहों में करने लग जाता है। तो दरख्वास्त ये है कि जो निज़ाम इंसाफ है उस पर लोगों का यकीन बहाल करना बड़ा ज़रूरी है, और वो यकीन तब तक बहाल नहीं होगा कि जब तक आप किसी के साथ होने वाली ज़्यादती का उसको बदला नहीं लेके देंगे।
अगर रियासत बदला नहीं लेके देगी तो फिर वो इश्तिहाल में आके कुछ भी करेगा। तो ये वो अफसोसनाक वाकया था जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और पीछे अजीबोगरीब गाने लगे हुए हैं। दुश्मनी दूर से देखने में बड़ी अच्छी लगती है। लोग आजकल मैंने देखा बच्चों में ये दुश्मनी का कल्चर बड़ा प्रमोट जो है वो हो रहा है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं जी, दुश्मनदार होना चाहिए, ये ज़रा चौड़े होकर फिरना चाहिए, चार पीछे गनमैन हो। लेकिन मेरे जितने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका इस हवाले से कोई मामला हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनदारी चल रही है, कोई पुराना आपसी रंजिश का मामला है, कभी उनकी जाके ज़िंदगी देखें कि वो अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है वो फिर स्टेक पे लग जाती है। और इसी तरह से मतलब कि 4, 5, 7, 8, 10 गार्ड्स के होने के बावजूद भी उनके साथ इस तरह के मामले पेश आए थे, क्योंकि जो उनका दुश्मन होता है वो घात लगा के बैठा होता है, और जो घात लगा के बैठा होता है वो एक्टिव होता है, और जो मतलब कि जिस पे हमला किया जाता है उसको मतलब कि एक सेकंड का मौका भी नहीं मिलता कि वो आगे से कोई रिस्पॉन्ड करे या अपना कोई डिफेंस करे। इसी तरह का मामला इस पूरे वाक़े में पेश आया। बहरहाल इस हवाले से जो अवाम है उसमें बड़ा खौफ व हरास फैला हुआ है, और रियासत से दरख्वास्त ये है कि लोगों का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद दोबारा बहाल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।